हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर हार्दिक पटेल, आपका अपना फिजियोथेरापिस्ट। फ्रेंड, मेरे क्लिनिक के अंदर जो पेशेंट आते हैं, मुझे काफी बार ऐसा पूछते हैं कि हम ऑर्थोपेडिक के पास, अपने कंसल्टेंट के पास जाके आए और हमने ये डायग्नोसिस करवाया है, हमने ये निदान करवा के आए हैं, तो आप फिर से हमको क्यों कंसल्ट करते हो? ये रहा मेरा प्रिस्क्रिप्शन और ये रही मेरी प्रिस्क्राइब की हुई एक्सरसाइज। आप डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाओ ना, आपको निदान करने की क्यों जरूरत है? आपको डायग्नोस करने की क्या जरूरत है? फ्रेंड, मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं। एक होता है मेडिकल डायग्नोसिस और दूसरा होता है फिजियोथेरापी डायग्नोसिस। दिस बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक पेशेंट ए है और दूसरा पेशेंट बी है। ए पेशेंट को स्टेयर डाउन एक्टिविटी, सीढ़ियां उतरने में तकलीफ हो रही है, जबकि पेशेंट बी है, पेशेंट बी को चलने में तकलीफ हो रही है और साइकिलिंग में तकलीफ हो रही है। तो ये दोनों केस जब एक ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे तो वो अपनी रिपोर्ट्स और दूसरा अन्य डायग्नोसिस करके शायद हो सकता है कि ये दोनों का सेम डायग्नोसिस हो और वो होता है आर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट। लेकिन ये ए पेशेंट और ये बी पेशेंट जब भी फिजियोथेरापिस्ट के पास आते हैं तो फिजियोथेरापिस्ट उसकी डेली एक्टिविटीज, किस तरह से पेन होता है, कौन सी एक्टिविटी में होता है, जॉइंट की रेंज क्या है, मसल्स की स्ट्रेंथ क्या है, जब वो पैर के ऊपर वेट देता है तब ज्यादा पेन होता है या पैर उठाता है तब पेन ज्यादा होता है, ये छोटी से छोटी मूवमेंट चेक करके मसल्स का एक्टिवेशन, रेंज ऑफ मोशन और पूरा डायग्नोस करके एक फाइनल निदान के ऊपर पहुंचता है। तो ऑर्थोपेडिक का और कंसल्टेंट का अपना एक निदान होता है और फिजियोथेरापिस्ट का एक फिजियोथेराप्यूटिक डायग्नोसिस होता है। जो फिजियोथेरापिस्ट फिजियोथेराप्यूटिक डायग्नोसिस नहीं करते हैं वो शायद आपको जल्दी से आपकी रिकवरी में और आपके पेन और प्रॉब्लम से बाहर निकलने में वो हेल्प ना कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हो, तो जब भी फिजियोथेरापिस्ट आपसे कंसल्ट करने का, आपका निदान करने का अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो प्लीज उसको कोऑपरेट कीजिए और उसको अपना काम करने दीजिए। जब एक फिजियोथेरापिस्ट अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के हिसाब से आपका निदान करेगा, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ, आपकी मूवमेंट चेक करके आपका एक फिजियोथेराप्यूटिक डायग्नोसिस फाइनल करेगा, तब जाके एक फिजियोथेरापिस्ट आपको जल्दी से हेल्प कर सकेगा। ये चीज जब भी नेक्स्ट टाइम फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हो तो ये चीज हमेशा मेक श्योर करना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल स्पाइन एंड जॉइंट फिजियोकेयर को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पेज है आपका अपना फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर हार्दिक पटेल। थैंक यू एंड टेक केयर।